पाकिस्तान में महंगाई की मांग, सड़कों पर उबलता गुस्सा और पेट्रोल की कीमतों को लेकर बवाल। आखिरकार दबाव में आई सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, लेकिन सवाल ये है क्या ये राहत असली है या सिर्फ एक अस्थायी उपाय। पाकिस्तान में इन दिनों हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि आम आदमी के लिए रोजमर्रा की जिंदगी चलाना मुश्किल होता जा रहा है। महंगाई पहले ही लोगों की कमर तोड़ चुकी थी और अब पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने इस संकट को और गहरा कर दिया। हर दिन बढ़ती कीमतें लोगों के गुस्से को और भड़का रही थी और यही वजह है कि देश के कई हिस्सों में लोग सड़कों पर उतर आए। तेल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने जनता को इस कदर परेशान कर दिया कि कई शहरों में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे और मांग करने लगे कि तुरंत राहत दी जाए। हालात इतने बिगड़ गए कि सरकार को मजबूरी में कुछ असामान्य कदम उठाने पड़े, जैसे वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देना और 4 दिन का वर्क वीक लागू करना, ताकि ईंधन की खपत कम की जा सके। लेकिन इसके बावजूद जनता का गुस्सा शांत नहीं हुआ। इस पूरे दबाव के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आखिरकार देश को संबोधित किया और एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार पेट्रोल की कीमत में 80 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर रही है। इस फैसले के बाद अब पेट्रोल की कीमत घटकर 378 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी और नए दरें तुरंत लागू कर दी गई। ये फैसला ऐसे समय में आया जब एक दिन पहले ही सरकार ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 43% और 55% तक की भारी बढ़ोतरी की घोषणा की। ऐसे में अचानक से कीमतों में कटौती का फैसला लोगों के लिए राहत जरूर लेकर आया है, लेकिन इसके पीछे की रणनीति को समझना भी जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब पेट्रोल सस्ता किया गया तो डीजल अभी भी इतना महंगा क्यों है। दरअसल पाकिस्तान में इस समय डीजल की कीमत 520.35 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुकी है। डीजल का इस्तेमाल ट्रकों, बसों और माल ढुलाई में सबसे ज्यादा होता है। यानी अगर डीजल महंगा होता है तो इसका असर सीधे सीधे हर चीज की कीमत पर पड़ता है, चाहे वो सब्जियां हो, अनाज हो या रोजमर्रा का कोई भी सामान। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक तरह का बैलेंस बनाने की कोशिश की है। पेट्रोल की कीमत घटाकर अब आम लोगों को राहत देने का प्रयास किया गया है, जबकि डीजल के असर को सीमित रखने के लिए टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव किया गया है। सरकार ने पेट्रोलियम लेवी में बड़ा बदलाव करते हुए पेट्रोल पर टैक्स 105 रुपए से बढ़ाकर 160 रुपए प्रति लीटर कर दिया है, जबकि डीजल पर लगने वाला टैक्स 55 रुपए से घटाकर 0 कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि इस कदम से ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा और माल ढुलाई की लागत को काबू में रखा जा सकेगा। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि डीजल की ऊंची कीमतें पहले ही बाजार पर असर डाल चुकी हैं और महंगाई का दबाव अभी भी कम नहीं हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक और बड़ा कारण है मिडिल ईस्ट का बढ़ता तनाव। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे टकराव ने वैश्विक तेल बाजार को अस्थिर कर दिया है। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है और यहाँ किसी भी तरह का संकट तेल की सप्लाई और कीमतों को सीधे प्रभावित करता है। पाकिस्तान जैसे देश जो तेल के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर हैं, इस तरह के संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ती हैं, वैसे ही इसका असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगता है। अब सवाल ये उठता है क्या पेट्रोल की कीमतों में की गई कटौती वास्तव में आम जनता को राहत दे पाएगी? जवाब थोड़ा जटिल है। एक तरफ पेट्रोल सस्ता होने से निजी वाहन चलाने वाले लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन दूसरी तरफ डीजल की ऊंची कीमतें हर चीज को महंगा बनाए रखेंगी। यानी अगर आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहे हैं तो आपको राहत मिलेगी, लेकिन अगर आप बाजार से सब्जियां या अन्य सामान खरीदने जा रहे हैं तो वहां आपको अब भी महंगाई का सामना करना पड़ेगा। इस तरह से ये राहत आंशिक है पर पूरी नहीं। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम फिलहाल के लिए राहत जरूर देता है, लेकिन ये कोई स्थायी समाधान नहीं है। अगर मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ता है तो तेल की कीमतें फिर से बढ़ सकती है और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की सरकार के सामने फिर से वही चुनौती खड़ी हो जाएगी। इस पूरे मामले में एक और अहम बात यह है कि सरकार को जनता के गुस्से को भी संभालना है और आर्थिक संतुलन भी बनाए रखना है। ये एक बेहद कठिन संतुलन है जिसमें जरा सी चूक हालात को और बिगाड़ सकती है। कुल मिलाकर पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में कटौती एक जरूरी और राहत भरा कदम है, लेकिन ये समस्या का पूरा समाधान नहीं। महंगाई, तेल संकट और आर्थिक दबाव अभी भी कायम है और आने वाले दिनों में ये देखना बेहद अहम होगा कि हालात किस दिशा में जाते हैं। क्या ये राहत लंबे समय तक टिक पाएगी या फिर आने वाले दिनों में एक बार फिर कीमतों में उछाल देखने को मिलेगा? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन
इतना जरूर है कि पाकिस्तान की जनता अभी भी मुश्किल दौर से गुजर रही है और सरकार के हर फैसले पर उनकी नजर बनी हुई है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें और देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।